नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपका चल रहा है आयतन में भी मैंने क्या क्या प्रश्नमाला जो कि 24A है इसको कंप्लीट रूप से बना दिए। क्लियर है। और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट की बात किया जाए तो ये चल रहा है 24B। क्लियर। 24B में भी 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया। तो देखिए 21 नंबर क्या कहता एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन टिका हुआ है। ठीक है, खोखला बेलन है। कहता खोखला बेलन जो कि टिका कर रखने से एक बर्तन बना है। कहता अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो कहता बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की धारिता क्या होगी। यानी कि देखिए एक खोखला अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला। ठीक है, इस पे एक बोला बेलन टिका हुआ है, इस पे क्या बोला बेलन टिका गया है, और कुल ऊंचाई दिया गया बर्तन जो बनकर तैयार हुआ इसका ऊंचाई दिया गया 16, और जिनमें से कि अर्धगोला का व्यास दिया गया, अर्धगोला का व्यास दिया गया 12। अब अर्धगोला का व्यास है या बेलन का व्यास है, बराबरे हो जाएगा। ठीक है, तो डी दिया गया 12, तो आर कितना निकल जाएगा भाई, आर निकल जाएगा इसका आधा 6 हो जाएंगे। क्लियर, अब ध्यान में रखना। अब टोटल ऊंचाई दिया गया 16 सेंटीमीटर, जिनमें से कि ये आपका अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 6 होगा। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यन का लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 6 हो गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो टोटल खाली बेलन की हाइट की बात करें टोटल 10 है, तो सिर्फ बेलन की बात करें टोटल 16 है ना, तो बेलन हो जाएगा सिर्फ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ज्ञात करेंगे तो अर्धगोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन करना पड़ेगा, तभी तो ज्वाइंट होगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई का वैल्यू है ना, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब तो आर आपका क्यूब, तो आर क्यूब आपका 6 गुना 6 गुना 6 कर सकते हैं, प्लस बेलन की बात करें तो होता है पाई, क्या होता है पाई का वैल्यू 22/7, और गुना आर दोनों के लिए सेम है, 6 गुना 6 गुना हाइट की बात करें बेलन में तो आपका हो जाएगा 10। क्लियर। देखिए 22/7 और 2 को छोड़ दो कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ ना, तो 22/7 गुना 2 को 6 कॉमन ले लिया है ना, बचा अंदर में क्या बचा 2/3 गुना बचा ये, इसको कटा दीजिए 3 दूना 6 दोबारा में, अंदर में तब नीचे में 3 नहीं बचेगा। ठीक है, ये अगर मैं कटा तब 3 से 3 दूना 6, 2 गुना 2 4 बचा। क्लियर है, 2 को 6 बाहर ना गया, 4 प्लस इस साइड में बचा है 10। क्लियर है, हल कीजिएगा तो जब 22/7 गुना 36, 36 गुना हो जाएगा 14, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14। अब गुना कर लीजिए 36 गुना 72, 72 गुना कर लीजिए 22, 22 दूना 44, 4 22 7 54, 154, 154 और 4 158 हो जाएगा, यानी कि 1584 आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 22वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता धातु की बनी एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या देगा 3 सेंटीमीटर। कहता इसे गलाकर 3 अन्य गोलाकार, यानी कि एगो धातु का बना हुआ बड़का गोलाकार है, उसका 3 गो अलग उसको गला करके बना दे 3 गोला उसी का। ठीक है, गेंदों में ढाला जाता है। यदि इनमें से 2 गेंदों के त्रिज्या क्रम से दिया गया हो तो तीसरे गेंदों का व्यास ज्ञात कीजिए। 2 गेंद का त्रिज्या दिया गया, तीसरे गेंद का व्यास ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा गेंद को पिघला दिया है, गला करके 3 गो गेंद बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा गोला का आयतन की बात करें 4/3 पाई क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो आर क्यूब लिख लेता बड़का, बराबर हो जाएगा 3 गो गोला बनाएगा इसी को पिघला करके, तो तीनों गोला का आयतनों का योग, तो 4/3 पाई तो सेम रहेगा, आर अलग हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, प्लस 4/3 पाई तो सेम रहेगा, आर यहाँ पे क्या होगा अलग रहेंगे। ठीक है, तो आर 1 दिए, आर इसको 2 दे देते, ये 1 है, फिर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 3। क्लियर, ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या भाई, ये साइड में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 गुना 3 गुना 3 कर लेता हूँ, ये साइड में कॉमन होगा ना, तो 4/3 पाई आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा आर 1 क्यूब, तो पहला त्रिज्या दिया गया 2 को लगातार 1.5 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़की ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस R2 क्यूब बचेगा, क्योंकि ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया,
R2 क्यूब, तो R2 आपका दिया गया भाई 2 का हो जाएगा क्यूब, तो 2 का हो जाएगा क्यूब, ठीक है, और प्लस R3 क्यूब हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए तो हम कह सकते 4/3 खत्म, पाई से पाई कहानी खत्म। अब याद रखिए दशमलव को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो क्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आप 15 जब 5 दूना 10 होगा। अब कह सकते हैं 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर में 27 है ना, तो लिख देता है एक लाइन बढ़ाकर 27/8 प्लस 8 प्लस R3 का क्यूब है। 8 है पट्टे आएगा तो घट जाएंगे, ठीक है। तो 27 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा 19। 27/8 है पट्टे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27/8 बराबर बचेगा R क्यूब। इसके नीचे गुना तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 से गुना कर 19, 19 8 52 से 152 और माइनस हो जाएगा 27, 152 माइनस 27 सबका हो जाएगा, ठीक है। अभी 152 में से 27 को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। चलिए हटाता हूँ 152 में से 27 को, 12 में 7 गया तो बचा 5 और बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2, यहाँ बचा 1, 125/8 आया। और यहाँ R क्यूब है, ये R क्यूब है, ध्यान में रखना। क्यूब और पट्टी जाएगा तो टोपी चढ़ जाएंगे, यानी कि इस पर ये वाला घनमूल निकल जाएंगे। तो 125 का 5 और 8 का 2, 5/2 आ जाएंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से ये 5/2 आया, लेकिन हमसे तो ये तो क्या आया, त्रिज्या आया, हमसे पूछा व्यास। तो व्यास होता है इसका 2 गुना, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा, बचेगा 5। 5 जो है कि राइट आंसर आ जाएंगे 5, क्लियर है। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न, कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात दिया गया। कहता है यदि गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है तो बेलन तथा गोले का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। आयतन दिया है, पहले आयतन से दूर के कम करेंगे। तो अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी से बेलन, ठीक है, और जी से गोले लिख देता। तो बेलन 1R जैसे है तो ये होगा, गोला का त्रिज्या जो होगा 2R हो जाएगा। ये माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें आयतन दिया गया, पहले बेलन है फिर गोला है, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं पाई R² एच, तो R का स्क्वायर R है, ठीक है, तो R² एच, तो पाई R² एच बटे ये बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, ठीक है। तो क्योंकि 3:2 को हम कह सकते हैं 3/2 भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी कर रहा हूँ, क्लियर। तो गोले का होता है, गोले का अब आयतन भाई, गोले का आयतन आपको पता भी होना चाहिए ना, तभी तो कोई उपाय है ना। तो होता है 4/3, तो 4 तो 4 या 3 ऊपर 4/3 पाई R क्यूब, R का वैल्यू देखिए 2 है गोला में, तो 2R का हो जाएगा क्यूब, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे, क्लियर। पाई से पाई डिलीट और आपका क्या डिलीट हो, अच्छा बराबर होगा ना, ये 3/2, 3 से 3 भी डिलीट हो जाएगा, 2 से 2 बार में गया। अब यहाँ पे हल करना है थोड़ा सा, है ना, तो हो जाएगा R² एच बट्टा हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 R का क्यूब R क्यूब 8 गुना 2 यानी 16R क्यूब हो जाएगा, 1 बचा है ना। तो अब यहाँ पे हमने बोला 2R से एक R बचेगा, कटेगा तो H हिंदा कोना कोने गुना H बराबर 16R निकलेगा, H बराबर 16R। थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। हाइट की बात करें तो H का वैल्यू हो गया 16R। हमें निकालना क्षेत्रफल, क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल बटे गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH है ना, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। R का वैल्यू 2 है, तो 2R का स्क्वायर, तो 2R गुना 2R बोल दिया, कोई दिक्कत कटाइए इसको, पाई से पाई गया, 2 से 2 बार में गया, है ना, और 1R से 1R गया। H के स्थान पे 16R लिख सकते हो क्योंकि H बराबर 16 है, तो 16R बटे नीचे में बचा 2 4R बचा, 1R से 1R गया, 4 1 4, 4 चौके 16, अच्छा 2 2 4 8 और 2 बचा भाई, यहाँ पे 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2:1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए प्रश्न 24 नंबर का था, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। यह बेलन 9 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा इसके आधार का व्यास भी 7 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार का जो व्यास ज्ञात, शंकु का व्यास ज्ञात करना है। तो जिक्र क्या पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई R², ठीक है, तो 1/3 पाई R² H हो गया, बराबर हो जाएगा क्या चीज़, बेलन का आयतन, ठीक है। पाई से पाई गया 1/3, तो 3R², ये शंकु है ना, और शंकु की व्यास निकल, यानी यही निकालना ही है। शंकु को हाइट दिया गया 108, तो 108 बराबर R दिया गया, तो बेलन का 60 दिया गया व्यास, तो त्रिज्या आ जाएगा 30, तो 30 गुना 30, और हाइट की बात करें है ना,
तो बेलन का हाइट भी आपको दिया होगा कहीं पे, देखिए 9 सेंटीमीटर ऊंचा, 9 दे दिए, ठीक है। 9 से कटा लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, क्लियर। और 3 से कटा लीजिए 4 बन में, 4 से कटाइए 2 से कटेगा 15 बन में, 2 से कटेगा 15 बन में, है ना। तब आर स्क्वायर बराबर 2 को 15 बचा, तो आर बराबर खाली 1 15 हो जाएगा। आर बराबर सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 15 आ गया। लेकिन हमें डी पूछा तो इसका 2 गुना होता है तो 30 हो जाएगा। डी कितना आ जाएगा 30, तो राइट आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, 25 नंबर में आर होगा, ठीक है। कहता आर सेमी अर्ध व्यास, कहता कि अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या आर है और एक ठोस अर्धगोला में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। अर्धगोला खुद है, खुद अर्धगोला है, इसमें से एक गोला काट लिया गया, इसमें से क्या होगा, एक गोला काट लिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ से अर्धगोला की बात करें, यहाँ से आता त्रिज्या सेम होगा, त्रिज्या होगा आर। अब इनमें से भी एगो क्या कर लिया गया ना भाई, गोला काट दिया गया, तो आर बटे 2 हो जाएगा गोला, ठीक है, ध्यान में रखना, गोला का आयतन। तो आगे तो कहता है अर्धगोले के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात, अर्धगोला का आयतन और गोला का आयतन से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धगोला का आयतन था 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई तो पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब तारे क्यूब रहेगा, रेशियो उसका फॉर्मूला, गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई 3, थोड़ा सा पहले से लिखने दीजिए, 4/3 पाई, है ना, आर क्यूब, तो आर हो जाएगा इससे आधा, तो हो जाएगा r/2, ये एक फिर से r/2 गुना फिर से r/2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको कटान छटान कीजिए, क्लियर है, क्या कीजिए, कटान से, यहाँ r3 को ऊपर में r3 हो गया, 1 पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 बार में गया, फिर से 1 2 से 2 गया, तो बचा 4, 4 गुना ऊपर में जाएगा 4, 4 हो जाएंगे, और ये पार में भी कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाए, 4:1 ही आपका राइट आंसर आ जाएंगे, क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा जो कि स्ट्रगल करके जो कि टोटल भाई आपका जो कि कंप्लीट कर लिया, तो थोड़ा सा तो आपका भी बनता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।